आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। ओसामा बिन लादेन का नाम सुनते ही वो कौन सी ऐसी बात है जो आपके दिमाग में सबसे पहले आती है? आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि बिन लादेन एक आतंकवादी था। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछें कि वो किस देश का रहने वाला था या उसकी पैदाइश कहां हुई थी, परवरिश कहां हुई थी, तो शायद आपको इसका जवाब देने के लिए थोड़ी मेहनत और रिसर्च करनी पड़े। हमारा अगला डीएनए टेस्ट उसी देश पर आधारित है जहां न सिर्फ ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी ने जन्म लिया, बल्कि उस देश को दुनिया भर में वहाबी विचारधारा सप्लाई करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री कहा जाता है। और उस देश का नाम है सऊदी अरब, जहां से हमारे पास एक बहुत बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने देश से वहाबी विचारधारा को जड़ से खत्म करने की बात कही है। और अगर ऐसा हो गया तो ये न सिर्फ सऊदी अरब के लिए बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया के लिए नए साल का तोहफा हो सकता है। यकीन मानिए, सऊदी अरब का ये इरादा आपके और हमारे जीवन से भी आतंकवाद वाले वायरस का अंत कर सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको वहाबी विचारधारा से जुड़ी बातें पता होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बातें सुननी चाहिए। فقط نعود إلى ما كنا عليه، الإسلام الوسطي المعتدل المنفتح على العالم وعلى جميع الأديان. 70% من الشعب السعودي أقل من 30 سنة، وبكل صراحة لن نضيع 30 سنة من حياتنا في التعامل مع أي أفكار متطرفة. سوف ندمرهم اليوم بفورة. نريد أن نعيش حياة طبيعية، حياة تترجم ديننا السمح وعاداتنا وتقاليدنا الطيبة، ونتعايش مع العالم ونساهم في تنمية وطننا وطن العالم. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस विजन 2030 यानी विजन 2030 की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए उनके रास्ते में सबसे मुश्किल चुनौती है कट्टरपंथी विचारधारा। इसीलिए उन्होंने न सिर्फ मॉडरेट इस्लाम यानी मध्यम इस्लाम को अपनाने की पहल की है, बल्कि वो यहां तक कह रहे हैं कि उनके पिता की पीढ़ी ने देश को समस्याओं के रास्ते पर लाकर छोड़ दिया है और अब उन सभी समस्याओं से मुक्त होने का समय आ चुका है। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये बातें क्यों कही और वहाबी विचारधारा का सच क्या है। 18वीं शताब्दी में सऊदी अरब में पैदा हुए मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब को वहाबिज्म का जनक माना जाता है। वहाबिज्म को मानने वालों का कहना है कि शरीयत को समझने और उसका सही ढंग से पालन करने के लिए सीधे कुरान और हदीस का अध्ययन करना चाहिए। इस समूह के बारे में यह बात कुख्यात है कि ये लोग बहुत कट्टरपंथी होते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन ISIS भी वहाबी विचारधारा से प्रेरित है। अल कायदा का प्रमुख आतंकवादी ओसामा बिन लादेन भी वहाबी विचारधारा का समर्थक था। आज दुनिया के सभी आतंकवादी संगठन कहीं न कहीं वहाबी विचारधारा से प्रभावित हैं। अल कायदा, बोको हराम, तालिबान और अल शबाब नामक आतंकवादी संगठन इसी का उदाहरण है। और यही वजह है कि जुलाई 2013 में यूरोपियन पार्लियामेंट ने वहाबिज्म को दुनिया में आतंकवाद का मुख्य स्रोत माना था। अब यह देखिए कि अरब देशों ने कैसे वहाबिज्म को बढ़ावा देने के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। 1970 के दशक में सऊदी अरब के चैरिटी संगठनों ने पूरी दुनिया में वहाबी स्कूलों यानी मदरसों और मस्जिदों को फंड देना शुरू कर दिया। इसी दौर में वहाबी विचारधारा को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक वहाबिज्म को बढ़ावा देने के लिए पिछले 4 दशकों में सऊदी अरब ने पूरी दुनिया में $10 बिलियन यानी करीब 67,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया है। यूरोपियन यूनियन के रिसर्च के मुताबिक इसमें से 15 से 20% पैसा अल कायदा और दूसरे आतंकवादी संगठनों को दिया गया। जुलाई 2016 में जी न्यूज ने यह खुलासा किया था कि कैसे कश्मीर घाटी में 20 वर्षों के दौरान कम से कम 17,000 करोड़ रुपए अवैध तरीके से भेजे गए। इसके अलावा भारत में हो रहे टेरर ट्रेड की जड़ें भी ब्रिटेन से लेकर सऊदी अरब और पाकिस्तान तक फैली हुई हैं। और इसीलिए हमने कहा कि अगर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस कट्टरपंथी विचारधारा को नष्ट करने का इरादा कर चुके हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छी और शुभ खबर है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 का जो बीड़ा उठाया है उसमें